वेलकम बैक। आपको बताएं, $1 अरब की अगली किस्त के हुसूल का मामला पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट पर बातचीत होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में माशी अहदाफ पर भी मुशावरत होगी। IMF मुज़ाकरात के पहले मरहले में डू मोर का मुतालबा कर चुका है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में मुआशी अहदाफ पर भी मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक IMF मुज़ाकरात के पहले मरहले में डू मोर का IMF मुतालबा कर चुका। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू। शाहिद अजमल इसी पर मजीद बताएंगे। शाहिद, बताएगा IMF की जानिब से डू मोर का मुतालबा किया गया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले सतह के जो मुज़ाकरात थे टेक्निकल वो मुकम्मल हो चुके हैं और कल से $1 अरब की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होना है। और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट पर बातचीत की जाएगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में मुआशी अहदाफ भी ज़ेर गौर आएंगे। IMF मुज़ाकरात के पहले मरले में डू मोर का मुतालबा कर चुका है, जिसमें बिजली पर $2.80 सरचार्ज लगाने का मुतालबा किया गया है। इसी तरह IMF ने पेट्रोलियम लेवी भी बतदरीज 60 से बढ़ाकर $70 फी लीटर करने पर जोर दिया है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्बन टैक्स लगाने की तजवीज़ भी दी है। हुकूमत ने बिजली पर इजाफी सरचार्ज के सिवा दीगर टैक्सों की मुखालफत की है। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मजहर अरशाद को ओहदे से हटाने का एलामिया जारी। मजहर अरशाद ने बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मजीद काम न करने की दरख्वास्त की थी। मजहर अरशाद को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मजहर इरशाद को ओहदे से हटाने का एलामिया जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मजहर इरशाद को ओहदे से हटाने का एलामिया जारी कर दिया गया है। मजहर इरशाद ने बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मजीद काम ना करने की दरख्वास्त की थी। मजहर इरशाद को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। दामिर से आपको बताएं, विफाकी मुज़ाकराती कमेटी चल्लास पहुंच गई है। विफाकी हुकूमत और हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात जारी। हुकूमती वफ्द में विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक, सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स और चेयरमैन वापडा शामिल हैं। मुज़ाकरात का मकसद दामिर भाषा डैम की मुतासिरीन के हुकूक पर बातचीत करना है, जिसमें अहम पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मजदूरों की वेलफेयर के लिए सरगर्म अहम मंसूबों की मंजूरी। कम अज कम उजरत 37,000 का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए सूबाई वजीर मेहनत फैसल अयूब खोखर से प्लान तलब कर लिया। लेबर लॉज में तरामीम करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज का कहना है कि मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते। मजदूर की उजरत, इलाज, मुआलजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई मजदूर भूखा ना सोए, किसी को दुख और परेशानी ना हो। मजदूरों के बच्चों के लिए आला तालीम के बेहतर मौके मुहैया कर रहे हैं। पंजाब भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग का हुक्म दे दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल आज खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें दुबई स्टेडियम में आमने सामने होंगी। फाइनल के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान भी कर दिया गया है। पॉल राफेल और रिचर्ड एलन ग्रोथ अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि जोएल विल्सन थर्ड अंपायर और रंजन मधुगाले मैच रेफरी होंगे। पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की थी। दूसरी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को सेमीफाइनल में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इवेंट की दिफाई चैंपियन और मेजबान टीम पाकिस्तान अपना एक भी मैच न जीत सकी। दुबई में चैंपियन ट्रॉफी फाइनल के दौरान ट्रैफिक जैम का खदशा। अवाम ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवाम को जो है वो इस्तेमाल करने की हुकाम ने अपील कर दी है। दुबई में ट्रैफिक के मुंतजिम इदारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अतराफ ट्रैफिक जाम होने का इम्कान है। शायकीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की हिदायत की गई। ट्रैफिक खलल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और रात 8 बजे से 11 बजे तक मुतवक्के है। शायकीन को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात दस्तयाब रहेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से कबल भारत के स्टार बैटर विराट कोहली इंजरी का शिकार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली इस वक्त मामूली चोट का शिकार हुए, जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एकेडमी में नेट प्रैक्टिस के दौरान एक तेज गेंद उनके घुटने पर लगी, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर प्रैक्टिस रोक दी। फिजियो स्टाफ ने फौरन कोहली का मुआयना किया, उन्हें स्प्रे लगाया और मुतासरा जगह पर बैंडेज बांध दी। भारतीय कोचिंग स्टाफ का कहना है स्टार बैटर को चोट संगीन नहीं, वो फाइनल खेलने के लिए मुकम्मल तौर पर फिट हैं।
चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल से कबल न्यूजीलैंड टीम को एक बड़ा धचका लग गया। फास्ट बॉलर मैट हेनरी इंजरी का शिकार, भारत के खिलाफ अहम मैच में शिरकत मशकूक हो गई। ग्रुप मैच में भारत के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले मैट हेनरी की इंजरी के मुतालिक बात करते हुए न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी ने कहा कि कीवी पेसर की फाइनल में शिरकत के इम्कान ताहाल गैर यकीनी हैं। 33 साल मैट हेनरी लाहौर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में मैच में कैच लेते हुए इंजरी का शिकार हुए थे। भारतीय पेसर मोहम्मद शामी कहते हैं कि मुल्क का मामला है, चैंपियंस ट्रॉफी में खेल पर ध्यान है, रोजे की कज़ा बाद में करूंगा। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी से जब रमजान मुबारक में रोजों से मुताल्लिक कहा गया तो भारतीय प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए शेड्यूल तैयार किया गया जिस पर अमल दरामद करना होता है। रमजान में मैचेस खेलना मुश्किल, प्लेयर को खाने और नींद की जरूरत होती है। ट्रेनिंग के बाद बहाली के लिए हिदायत पर अमल करना पड़ता है। बाबर आजम उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद भाई ने मस्जिद उल हराम में अफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम अपने भाई सफीर आजम के हमरा उम्रे की सादत हासिल करने मक्का मुकरमा पहुंचे हैं। बाबर आजम 15 मार्च को वतन वापस आकर दौरे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज करेंगे। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा हैं। रमजानुल मुबारक के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में गैस्ट्रो केसेस में इजाफा, सूबे में गैस्ट्रो केसेस बढ़ने लगे हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 14 दिन में 19,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये केसेस सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में 24 फरवरी से 2 मार्च के दरमियान रजिस्टर किए गए। सूबे के 2082 तिबी मराकज में से 1,826 जो है वो गैस्ट्रो के मुतासरा मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा मुतासरा केसेस की तादाद पेशावर में 2,591 मरीज रिपोर्ट हुए। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में गैस्ट्रो केसेस में इजाफा हुआ। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा गैस्ट्रो केसेस में इजाफा, सिर्फ 14 रोज में 19,000 से ज्यादा गैस्ट्रो केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा के 2082 तिबी मराकज में अब तक 2,591 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ सूरत हाल है पेशावर की। रमजान मुबारक के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में गैस्ट्रो केसेस में इजाफा हुआ। सूबे में गैस्ट्रो केसेस के हवाले से आपको आगाह करते चलें तो महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 14 दिन में 19,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। ये केसेस सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में 24 फरवरी से 2 मार्च के दरमियान रजिस्टर किए गए, जबकि सूबे के 2082 तिबी मराकज में से 1,826 गैस्ट्रो के मुतासरा मरीज सामने आए हैं। पेशावर में एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो और थाना एक्साइज की पेशावर और मर्दान में मुश्तरका कार्रवाइयां करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मंशियात बरामद कर ली गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे सर्विस रोड पर गाड़ी से 120 किलोग्राम चर्स बरामद, एक मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। मर्दान से 400 रोड पर गाड़ी से 110 किलोग्राम चर्स और 10 किलोग्राम अफीम बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाना एक्साइज पेशावर और मर्दान में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एडहॉक असातिज़ा को मुस्तकिल करने पर गौर शुरू। मरासले के मुताबिक महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम अजला से एडहॉक पर तैनात असातिज़ा का डाटा तलब किया गया। डाटा कल तक डायरेक्टरेट अरसाल करने की हिदायत कर दी गई। डायरेक्टरेट एजुकेशन ने तमाम अजला के मर्द और खवातीन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को परफॉर्मा अरसाल कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एडहॉक असातिज़ा को मुस्तकिल करने पर गौर किया जा रहा है। मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो महकमा मौसमियात ने मुल्क के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शाम और रात के वक्त तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा अमाद अहमद से। जी अमाद, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो खुश्क और मतलब जो है वो जुज़ी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर रात के औकात में जो है वो तेज़ हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है और जो बर्फबारी की तवक्को भी जो है वो जाहिर की जा रही है। इसके अलावा पंजाब के मौसम की बात करें तो पंजाब में जो मरी और उसके मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर शाम के वक्त जो है वो हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी जो है वो मुतवक्के है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के में मुख्तलिफ इलाकों में शाम के वक्त जो है वो तेज हवाओं के साथ बारिश जो है वो हो सकती है, जबकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद में जो मतला है आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। जी FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई, 4 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद रशीद, अकदस अली, नाजिम और उमर शामिल हैं। मुल्जिमान से 101 अदद पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, 15 पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड्स और 2 अदद जाली मलेशियन वीजा बरामद हुआ है। मुल्जिमान से मोबाइल फोन्स और दीगर रिकॉर्ड भी बरामद। मुल्जिमान शहरियों से बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर पासपोर्ट और भारी रकूम वसूल कर रहे थे। मुल्जिमान बरामद होने वाले पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात के हवाले से हुकाम को तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। FIA गुजरावाला जोन की कार्रवाइयां समुंदर के रास्ते शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलव्विस मजीद 2 एजेंट्स गिरफ्तार। मुल्जिमान की शिनाख्त शबीर अहमद और मोहम्मद जावेद के नाम से हुई। मुल्जिमान को गुजरात और नारोवाल के इलाकों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम शबीर अहमद ने शहरी से समुंदर पार रास्ते स्पेन भिजवाने के लिए 13 लाख रुपए से जायद वसूल किए हैं। समुंदर पार रास्ते भिजवाने के हवाले से आपको अपडेट करें। मुल्जिमान की शनाख्त शबीर अहमद और मोहम्मद जावेद के नामों से हुई है। FIA हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। आपको बताएं, कोयटा में रमजान अल मुबारक के दौरान जहां फल और सब्जियां महंगे हुए हैं, वहां मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। शहर में एक हफ्ते के दौरान मुर्गी की कीमतों में 170 रुपए इजाफा, जिससे शहरी और दुकानदार दोनों परेशान। ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा बुजदार से मजीद जानते हैं। मुस्तफा, बताएगा मुर्गी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है कोयटा में? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक शुरू होते ही जहाँ पे अशिया खिरदोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, फल फ्रूट हो या फिर सब्जियाँ, उनकी कीमतों को जो है पर लग गए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए मुर्गी की कीमतों को, तो मुर्गी की कीमतें जो माह रमज़ान से कबल जो है फ़ी किलो 550 रुपये किलो जो है फ़रोख्त हो रहा था मार्केट में। आज अगर बात की जाए तो 720 रुपये फ़ी किलो गोश्त जो है दस्तियाब है। इस हवाले से हमारे साथ चिकन के जो इसके ओनर हैं, मालिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। इससे बात करते हैं। का मेन वजह जो है वो रास्ते बंद है, इसी वजह से महंगा रहा है। और पहले जो 450 ज़्यादा महंगा हो जाता, 500 रुपये का होता था, अभी 720 750 का हो रहा है। हम लोग के दुकानदारी पर बहुत असर पड़ा है। पहले हम लोग 20 पिंजरे 30 पिंजरे निकाल रहे थे, अभी 10 पिंजरे 12 पिंजरे, तो हमारे लिए भी इसमें बहुत नुकसान होता है। अपने दुकानदार की बात सुनी, ये भी जो है काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि कीमतों के इजाफे के बायस जो है इनकी दुकानदारी भी मुतासर हुई है। इससे कबल जो है वो 20 से 25 पिंजरे जो मुर्गियों के हैं वो फ़रोख्त करते थे, जो अब है 10 से 12 पिंजरे दिन में मुश्किल हो जाता है इनके लिए निकालना। रास्तों की जो बंदिश है वो भी एक अहम वजह है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी, हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का फैसला। लेन देन मोबाइल ऐप से होगा। इनामी रकम काबिल टैक्स होगी, लेकिन उस पर ज़कात लागू नहीं होगी। टैक्स प्राइस बॉन्ड चोरी, नुकसान या ज़िया के खतरात को कम करेगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे, जो वजारत ख़जाना वक्तन फ़वक्तन नोटिफाई करेगी। कुरानदाजी सहमाही बुनियाद पर की जाएगी। इनाम मोबाइल ऐप के जरिए रिडीम किया जाएगा और इसकी रकम खरीदारी के वक्त इस्तेमाल शुदा लिंक शुदा बैंक अकाउंट या CDNS बचत अकाउंट में जमा करा दी जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए BN।